चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा राजा दाहिर और राजा आनंदपाल। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 से। तो इस वीडियो में हम राजा दाहिर और राजा आनंदपाल, वो जो भारत के प्रसिद्ध शासक रहे हैं 7वीं सदी में, तो उन्होंने किस तरह से भारत पर जो अरब इन्वेशन स्टार्ट हो चुके थे, अरब आक्रमण, उनसे भारत की रक्षा किस तरह से की है, ये सब जानेंगे। तो इससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। मोस्टली हम इसमें आज राजा दाहिर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, 7वीं सदी में पश्चिमी भारत का महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था और इस पर किसका शासन था? तो सिंध जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य था। कौन सा राज्य था? सिंध। इस सिंध पर ही अरब इन्वेशन होते हैं और इस पर सासी राय द्वितीय के वंशज 600 वर्षों से, कितने साल से? 600 वर्षों से शासन कर रहे थे सासी राय द्वितीय के। सासी राय का कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र न होने पर राजा ने क्या किया, चच, उसका एक मंत्री होता था, चच नामक मंत्री, उसको राजा घोषित कर दिया। अब सासी राय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो विधवा रानी है, तो रानी को जो अन्य मंत्रीगण या दरबारी सलाह देते हैं कि वो चच से शादी कर ले। तो वो चच से शादी करके राजा दाहिर और एक अन्य पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, किसको? राजा दाहिर को एक अन्य पुत्र को जन्म देती है। और इस तरह से सिंध पर अंत में 700 ईस्वी में राजा दाहिर ने राज्य को संगठित किया है। तो इस तरह से राजा दाहिर का शासन सफल हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं, राजा दाहिर ने राज्य का संचालन कहाँ से किया और देवल जो है उस टाइम पे क्या होता था? तो राजा दाहिर ने जो राज्य है वो कहाँ से, राजधानी है उसकी आलोर, आलोर से ही उन्होंने शासन को संभाला है। और देवल जो है, देवल उस टाइम पे सिंध राज्य की बंदरगाह होती थी। क्या होती थी? बंदरगाह। सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक कौन सी है और इसका लेखक कौन है? सिंध का इतिहास जिस भी पुस्तक में दिया गया है उस पुस्तक का नाम है चचनामा। क्या पुस्तक है? चचनामा, या इसको कहते हैं फतेहनामा ए सिंध। तो इसमें सिंध का इतिहास दिया गया है और इसका लेखक है अली अहमद। कौन है इसके लेखक? अली अहमद। ठीक है, जो सिंध के इतिहास के बारे में बताती है। सिंध पर आक्रमण करने किसने किए और किस उद्देश्य से किए? तो ये स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया है मैंने, अरबों ने सिंध पे आक्रमण शुरू कर दिए हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? राज्य का विस्तार रहा है। दूसरा, लोग किस लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए, जिस भी धर्म के होते थे अपने साथ धर्म को दूसरे देश में प्रचार वहां करते थे। और तीसरा मेन उद्देश्य रहा है अरबी इन्वेशन का, धन लूटने के लिए। भारत से जो है उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो भारत की संपत्ति पे सभी की नजर थी। तो इसी तरह से अरब जो व्यापारी हैं वे भी भारत में इन 3 मुख्य उद्देश्य से आए हैं, अपने राज्य के विस्तार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए और धन लूटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अरबों ने सिंध विजय का मार्ग कैसे प्रशस्त किया? मीन्स उन्होंने सिंध पर विजय कैसे पाई? तो 8वीं सदी में अरबों ने सिंध के माकरान जो तट है, ये तट प्रसिद्ध रहा है, तो इस तट पे उन्होंने अधिकार कर लिया और यहीं से अपने विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। अरब जहाजों की लूट किसने की और इससे कौन क्रोधित हुआ? अरब भी जो जहाज हैं तो उनकी लूटपाट की है समुद्री डाकुओं ने। लूटा किसने है? समुद्री डाकुओं ने। और कहा? देवल में लूटा है। तो इस घटना से क्या हुआ? इराक का जो गवर्नर है अल हज्जाज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो जो सिंध शासक है जैसे कि दाहिर, उससे गुस्सा हुआ और उससे क्या मांग की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं हम। इराक के गवर्नर ने राजा दाहिर से क्या मांग की? तो उसने मांग की कि उन डाकुओं को दंडित करे, यानी कि उनको दंड दे, उनको पकड़ के, और उनसे क्षतिपूर्ति की भी मांग की कि उन डाकुओं ने जो लूटा है उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई राजा दाहिर करे। लेकिन राजा दाहिर क्या है, उसने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके पास धन ही नहीं तो वो कहाँ से देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हज्जाज ने किस किस सेनानी को सिंध भेजा? तो अब्दुल्ला और बुडेल को भेजा, लेकिन राजा ने इन दोनों को ही मार डाला। और कौन सा राजा है? ये राजा दाहिर ने क्या किया? इन दोनों को मार डाला। अल हज्जाज ने तो भेजा है अब्दुल्ला और बुडेल को सिंध पर आक्रमण के लिए, लेकिन दोनों को राजा दाहिर ने समाप्त कर दिया। सिंध पर आक्रमण करने वाला तीसरा सेनानायक कौन था और कब आक्रमण किया गया? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये है पहला अरब यात्री जो भारत में सफल रहा है सिंध पर अटैक करने में, और इसमें इसने सफलता भी पाई है। मोहम्मद बिन कासिम के पास कितने सैनिक थे और उसकी सहायता किसने की? तो उसके पास लगभग उस टाइम पे 15,000 के करीब सैनिक थे, और ये सैनिक भी कैसे से प्रशिक्षित थे, यानी कि उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। और मकरान तट पर वहां का जो राजा था उस राज्यपाल ने उनकी सहायता की है। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध कहाँ पे होता है? उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कहाँ? रावर नामक स्थान पे। राजा दाहिर की मृत्यु और इस स्थान पे बहुत कड़ी टक्कर रही है दोनों में, तो राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु होती है 20 जून 712 ईस्वी में। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद भी संघर्ष जारी रहता है अरबों का और सिंध शासकों का। तो इसमें रानी जो राजा दाहिर की पत्नी है उसने संघर्ष को जारी रखा, लेकिन सीमित साधन उसके पास सीमित थे, तो ये प्रतिरोध ज्यादा नहीं कर सकी, यानी कि ज्यादा समय तक ये प्रतिरोध नहीं चल पाया। तो रानी ने तो क्या कर लिया? जोहर कर लिया। जोहर वो प्रथा है जिसमें सभी स्त्रियां अग्निकुंड में जलाकर अपने आप को राख कर देती हैं। तो इस तरह से उस टाइम पे रानी ने जोहर कर लिया, और राजा का पुत्र जो है अंतिम समय तक लड़ता रहा। पुत्र फिर भी इन्वॉल्व रहा युद्ध में, और इनकी 2 पुत्रियां थी राजा दाहिर की, वो थी सूर्य देवी और परमल देवी। कौन कौन सी? सूर्य देवी और परमल देवी। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार कर लिया और जो गवर्नर है अल हज्जाज उसके या खलीफा के पास भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंध का अंतिम महान शासक कौन था? तो राजा दाहिर वह एक आदर्श राजा था। उसने कासिम पर उस समय आक्रमण नहीं किया जब बीमार घोड़ों के साथ आराम कर रहा था। ठीक है, तो यही महान शासक है और आदर्श भी है। आदर्श किस लिए? कि उसने मोहम्मद बिन कासिम जब उस पे इन्वेशन की तैयारी कर रहा था तो उसके घोड़े बीमार हो जाते हैं, लेकिन राजा दाहिर उस स्थिति से जानबूझ के अनभिज्ञ हो जाता है और उस पर अटैक नहीं करता। और यही उसका आदर्श, जो राजा होने का आदर्श जो शब्द है उसके लिए विनाशघातक सिद्ध होता है, क्योंकि अगर वो उस टाइम उस पर अटैक करता तो शायद विजय राजा दाहिर की ही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अरबों ने सिंध पर विजय कितने वर्षों में प्राप्त की? तो अरबों ने सिंध पर लगभग 75 साल लगे हैं भाई सफलता प्राप्त करने में। जैसे कि कब से स्टार्ट किया है इन्वेशन? 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक वो आक्रमण करते रहे। हिंदूशाही वंश की स्थापना किसने की? तो हिंदूशाही वंश जो है हिंदुओं से संबंधित वंश है, उसकी स्थापना 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्लर ने की है। लेकिन इसका शक्तिशाली शासक कौन बताया गया है? आनंदपाल। किसको बताया गया है? आनंदपाल को। और राजा जो जयपाल है इस आनंदपाल का ही राजा जयपाल का ये पुत्र थे। राजा जयपाल का राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था और राजधानी क्या थी? ये था सरहिंद, लघमान, कश्मीर और मुल्तान तक फैला हुआ था और राजधानी थी वैहिंद। ठीक है, तो ये सारे इलाके राजा जयपाल के राज्य में शामिल थे। नेक्स्ट है, हिंदूशाही राज्य की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये जानकारी हिंदूशाही राज्य की हमें मिलती है राजत्रिंगणी, एक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के शासकों का भी वर्णन है। तो ये कल्हण ने लिखी है और इसका अर्थ है राजाओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10वीं सदी में भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा कब बढ़ा? जब गजनी ने तुर्की में स्थापित कर ली। ठीक है, तो जो तुर्क सरदार है अलपगीन उसने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया, तो तब ये तुर्की इन्वेशन का जो खतरा है वो भारत पर बढ़ गया। गजनी राज्य क्षेत्र के पास भारत में कितनी सत्ता थी? तो किसकी सत्ता थी? तो ये थी हिंदूशाही शासकों की सत्ता थी गजनी के एरिया के आसपास। हिंदूशाही शासक जयपाल की किसके साथ शत्रुता थी? तो गजनी शासक जो है सुबुक्तगीन
उसके साथ राजा जयपाल की शत्रुता थी, यानी कि इन में बहुत ज्यादा टकराव था। तो 986 ईस्वी में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और लगमान के निकट दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसी टाइम पे तूफान आ जाता है और तूफान आने के कारण जयपाल को तुर्कों से संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो ये युद्ध जो है नेक्स्ट लेते हैं। राजा जयपाल ने किसकी सहायता मांगी? तो किससे सहायता मांगता है वो? कालिंजर, कनौज और अजमेर के शासकों से सहायता भी मांगी, लेकिन वो युद्ध में सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सुबुतगिन की मृत्यु कब हुई और उसके बाद शासक कौन बना? तो इसकी मृत्यु हुई है 997 ईस्वी में और उसके बाद महमूद गजनवी है वो सत्ता को संभालता है। महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण का क्या उद्देश्य रहा है? तो ये भी इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, भारत की धन संपदा को लूटने के लिए उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। राजा जयपाल की मृत्यु कैसे हुई? तो 1001 ईस्वी में जब राजा जयपाल ने महमूद गजनी से हारने के बाद आग में कूद कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब इसे महमूद गजनी से हार गया तो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आग में कूद कर आत्महत्या कर ली। तो इस वीडियो में राजा दाहिर और राजा आनंदपाल टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर